हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक के 3rd चैप्टर की, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि पॉवर्टी होता क्या है, पॉवर्टी की कॉजेस क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, कि क्या पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सकता है। अगर हाँ इसको इरेडिकेट किया जा सकता है तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या इसको इरेडिकेट करने के लिए कुछ स्टेप उठाए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो हाँ, कुछ स्टेप या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, और अगर ये गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं तो क्या ये अपने एम को फुलफिल कर पा रहा है, या उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्टरी है। ओके, तो हम इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर में। सो देखिए, और पॉवर्टी जो है बेटा हर समाज में किसी न किसी रूप में रहता ही है, और इसके पीछे भी कई सारे कारण बताए जाते हैं। और एक कारण इसके पीछे ये बताया जाता है जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हम पर लगभग 200 साल तक रूल किया। हम क्या थे, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या, हमारा जितना एक्सप्लोटेशन वो कर सकते थे उन्होंने इतना हमारा एक्सप्लोटेशन किया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट ये होता है कि भाई ब्रिटेन में तो क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है और हमारे इंडिया की जीडीपी डिक्लाइन होने लग जाती है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रुक जाती है। और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी जनता पर देखने को मिलता है, जिसमें भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। अगर मैं आज़ादी के टाइम की बात करूं तो हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि लगभग 80% जो हमारी जनसंख्या थी वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितना बड़ा था। मतलब इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो आपको 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम क्या ऐसी पॉपुलेशन के साथ क्या अपनी ग्रोथ कर सकते थे? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हम कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग और मेडिकल केयर फैसिलिटी। बट हमारी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो क्या हम एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे शिफ्ट होंगे? नहीं। तो क्या था, ये हमारे पास मेजर चैलेंज था कि हम कैसे अपनी पॉपुलेशन को जो बेसिक नीड है वो प्रोवाइड करें और डेवलप करें। ओके, सो ये क्या है, मेजर चैलेंज है हमारी इकोनॉमी में। अगर मैं अभी की बात करूं, आप पूछेंगे कि मैम अभी हमारी कंडीशन कैसी है, तो देखिए अभी जो 21-22 का जो डाटा है वो अभी रिलीज नहीं हुआ, या फिर अभी कंडक्ट हुआ ही नहीं हमारी जनगणना। तो हम क्या है 2011-12 की जो जनगणना है उसी का जो डाटा है उसी को यूज करेंगे। और 2011-12 की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, लगभग 270 मिलियन जो लोग हैं हमारे इंडियंस, या फिर मतलब 27 करोड़ लोग जो है वो क्या है गरीबी में जी रहे हैं अभी भी। तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मतलब कि एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, मतलब हर 5वां व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं इंडिया में वो क्या है, वो गरीब है। मतलब इसका मतलब ये भी है, हमारी पॉपुलेशन तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके साथ साथ हमारे पास गरीबों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। दिस ऑल्सो मीन दैट इंडिया हैज लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर पीपल। आई गॉट माई पॉइंट। अगर मैं बात करूँ पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी है क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो आप किसको गरीब बोलते हैं? कुछ ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, या फिर माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, या कूड़े बिनने का काम करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे जो टी स्टॉल पर या किसी ढाबे में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते और काम करते हैं बजाय स्कूल जाने के। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। ये एक लेमन की डेफिनेशन होती है। हम यूजुअली किसी को देखते हैं तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कौन गरीब है कौन अमीर है। तो बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बस एक जनरल जो लेमैन समझता है वो बातें हम आज करेंगे। ऑलराइट, तो अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है यहाँ पे देखो। अब यही गरीबी को समझने के लिए इनकी लाइफ कैसी होती है, इनकी फैमिली किस टाइप की यूजुअली होती है, इसको शो करने के लिए आपके बुक में क्या है, 2 कहानी दी हुई है। एक अर्बन केस दिया हुआ है, एक रूरल केस दिया हुआ है। इसमें 2 परिवार की कहानी है। एक है जो अर्बन एरिया में रहता है, गरीब परिवार, और एक परिवार है जो गाँव में रहता है। अगर हम पहले बात करें अर्बन केस की, तो अर्बन केस में क्या है कि ये जो रामचरण की कहानी है, रामचरण की कहानी में है क्या कि इसकी फैमिली में क्या है, 6 मेंबर्स है। और ये क्या है, इनके पास अपना लैंड नहीं है, अपना घर नहीं है, ये किराए के मकान पे रहते हैं। और इनकी फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स है, जिसमें से क्या है कि एक तो ये खुद है, एक इनकी वाइफ है, बाकी इनके 4 बच्चे हैं जो 6 महीने से लेकर 12 साल की उम्र के हैं। और जो रामचरण है उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स के गांव में रहते हैं, जो कि बुजुर्ग हो गए हैं, तो फिर अपने लाइवलीहुड के लिए मतलब अपने जीवन यापन के लिए क्या है, अपने बच्चों पे मतलब रामचरण पे और उनका जो भाई है उन पर निर्भर है। अब रामचरण क्या है, यहाँ पे उनको जॉब तो मिलती नहीं है, या फिर अगर मिलती है तो बहुत ही मुश्किल से क्या है 1500 रुपए पर महीने कमा पाते हैं, जिससे क्या है मतलब इनका रोजी रोटी चल नहीं सकती। तो क्या है, इनकी वाइफ अब इनके काम में हाथ बटाने के लिए क्या करती है, वो अब कुछ हाउस होल्ड को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके बदले उनको भी 800 रुपए मिल जाता है। बट स्टिल इनकी क्या है, नीड्स पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या करता है ये, इनका जो बेटा है जो लगभग 12 साल का है, इसको भी एक टी स्टोर पे भेजते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, काम करने के लिए, जिसके बदले उसको 300 रुपए मिल जाते हैं। तो क्या है इनमें, मतलब आप इस स्टोरी में आपने क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो इनका बेटा है वो 30 रुपए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। बाकी जो इनकी एक बेटी है जो लगभग 10 साल की है, वो अपने जो बाकी जो दो भाई बहन हैं उनसे छोटे, उनकी देखभाल कर रही है। और इस केस में ये भी है कि इनके पास देखो ज्यादा अर्निंग है नहीं, मतलब तो फिर क्या ये अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। यहाँ इनको खाना भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, तो जिसके कारण क्या है ये अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, और अगर ये बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, ये डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बेसिकली इस कहानी में ये है। देखो अब ये आपको मैंने कहानी सुनी तो इस साइकिल से आपको इस स्टोरी से आपको विशेष साइकिल याद आ रहा है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जो विलास से रिलेटेड था। विलास में क्या होता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी एजुकेशन पे उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण उसको कई सारी बीमारियां हो जाती है। एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उसमें कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक वो भी गरीबी वाला जीवन जीता है अपने पेरेंट्स की तरह। सो यहाँ पे विशियस साइकिल आपको इजीली याद आ रहा होगा, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ओके बेटा, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आप जो पहले जो भी पढ़ते हो उसको, जो आपका प्रेजेंट जो चल रहा है चैप्टर, उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रियल अंडरस्टैंडिंग तभी बिल्ड होगी, अदरवाइज मार्क तो सबके आ जाते हैं। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रूरल केस की। तो रूरल एरिया में क्या होता है, ये जो लखा सिंह की कहानी बताई गई है, लखा सिंह क्या है, एक गाँव उत्तर प्रदेश के आसपास के, मेरठ के आसपास के गांव में, छोटे से गांव में रहते हैं। इनकी स्टोरी में क्या है कि ये जो लखा सिंह होते हैं, उनको बहुत छोटी उम्र से, लगभग 10 साल के जब होते हैं, तब से इनको मतलब कमाने की जरूरत पड़ती है, कि मतलब ये इनके यहाँ भी गरीबी होती है, तो इनको भी बाहर मतलब स्कूल के बजाय किसी काम करने के लिए भेजा जाता है, जिससे अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, इनमें कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, और इनको जो इनके पास लैंड भी नहीं है, तो लैंड नहीं है तो क्या है, इनको अपने लाइवलीहुड के लिए जो दूसरे बिग फार्मर्स हैं उन पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। उनके यहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले उनको मुश्किल से 50 रुपए ही मिल पाते हैं। और अगर ये अगर चीज़ों में, जैसे कि देखिए बार्टर सिस्टम पहले इंडिया में चल जाता, अगर ये बार्टर सिस्टम में काम करते तो क्या इनको कुछ गेहूँ मिल जाता है, या फिर थोड़ी सी दाल है, या फिर कुछ आलू या सब्जियां मिल जाती है, तो मतलब बहुत ही कम है। और इनकी फैमिली में क्या है, लगभग 8 मेंबर्स है। और लखा सिंह जो है, इनके जो पापा थे 2 साल पहले, उनके जो फादर थे उनको क्या टीबी हो जाता है, जिसके कारण क्या है इनकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि ये मेडिकल केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते थे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे मेडिकल केयर, सो उनकी डेथ हो जाती है बिना केयर के। और उसके बाद उनकी जो मम्मी बचती है, उनको भी टीबी हो जाता है, बट वो क्योंकि मेडिकल की केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी मदर भी क्या बीमार रहती है। बाकी जो इनकी घर की जो महिलाएं हैं, वो लकड़ियां बिनने का काम करती है, मतलब जलाने वाली जो लकड़ियां होती है उनको इकट्ठा करने का काम करती है। और सो आप समझ सकते हैं कि जो रूरल एरिया में जो केस है लखा सिंह का, तो वहाँ पे क्या है, उसको 50 रुपए मुश्किल से मिल पा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट है किसी के एक दिन के लिए भी गुजारे के लिए। सो और ये लखा सिंह की कहानी में भी 10 साल की उम्र से इनको कमाना पड़ा था। तो ये इनके गांव में स्कूल तो था, बट ये स्कूल में एजुकेशन नहीं ले पाए थे। ओके, सो अब हम आगे बात करेंगे। अब ये आपका ये पॉइंट याद रखना कि लखा सिंह के गांव में स्कूल तो था, बट वो एजुकेशन नहीं ले पाए, क्योंकि वो गरीब थे, क्योंकि उनको कमाने की जरूरत पड़ी थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं हमारी बुक, ओके। अब देखो, जो हमने 2 केसेस पढ़े, अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी का केस है और जो रूरल एरिया में है, तो इनमें कॉमन चीजें क्या थी कि वो लैंडलेस थे, इसलिए उनको क्या है, अपने लाइवलीहुड के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ा था।
ओके, अनएम्प्लॉयमेंट था, उनके पास रोजगार नहीं था, इसलिए अर्निंग नहीं थी, और अर्निंग नहीं थी तो उनकी क्या बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। फैमिली का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए भी था कि इसलिए भी अपनी जो उनकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी उनकी, कि देखिए अब मेरे पास 10 रुपीज है और मेरे फैमिली में दो मेंबर्स है, तो क्या मैं 5-5 दोनों में बांट सकती हूँ जो सफिशिएंट हो सकते हैं। बट दूसरे केस में अगर मैं देखूँ तो 10 मेरे पास रुपए हैं और 10 फैमिली मेंबर है, मैं उनको एक एक रुपए दूंगी तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये ऐसी जाएगी कंडीशन ना कि जैसे बोला जाता है कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली कंडीशन हो जाएगी। सो इलिटरेसी, क्योंकि इलिटरेसी होती है तो कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, कोई भी इंसान इलिटरेट पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता है चीजों को क्लियर नहीं करके। माल न्यूट्रिशन होती है तो क्या है, वो अपनी पूरी मतलब कैपेसिटी से काम नहीं कर पाते। चाइल्ड लेबर आपने पहले ही पढ़ लिया है इसको, विशेष साइकिल कैसे क्रिएट होता है। हेल्पलेसनेस, जैसे उनकी मदर थी लखा सिंह की, उनको टीबी था बट वो मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए थे या अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्या हेल्पलेसनेस भी आ जाता है। आपको पता है कि जो पुअर होते हैं उनको कोई पसंद भी नहीं करता, आप देखते होंगे कि उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है, चाहे वो बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई भी एरिया हो, तो फिर कोई भी ऐसे गरीबी में जीना तो नहीं चाहता है। सो अब देखिए, अब जैसे हम अगर बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। पर अगर हमारा समाज बीमार है, अगर हमारे समाज में प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो हम किसके पास जाएंगे? सोशल साइंटिस्ट के पास जाएंगे। और सोशल साइंटिस्ट बताते हैं कि भाई हाँ क्या इशू चल रहा है। तो यूजुअली पहले हम क्या पुअर में हम किसको कंसिडर करते थे? जो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और जिसको हम यूजुअली इनकम और उनके कंजप्शन लेवल से कंसिडर करते थे या कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। बट सोशल साइंटिस्ट ने अलग डायमेंशन देना शुरू करा। अब क्या है, पुअर्टी को बस उनकी लेवल ऑफ इनकम और उनके कंजप्शन के बेस पे ही आप डिफाइन नहीं कर सकते। अदर फैक्टर्स भी है जो इंडिकेट करते हैं पुअर्टी को, लाइक इलिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। ये चीजें हम आगे पढ़ चुके हैं, आप इस चैप्टर में स्टोरी में पढ़ चुके हैं या फिर प्रीवियस चैप्टर में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऑलराइट, सो देखिए, अब ये चीजें तो है, और पॉवर्टी को एनालाइज करने के और भी कई सारे मेजर्स हैं, और उनमें से एक है सोशल एक्सक्लूजन का। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन क्या है, किसी पर्सन को कट कर देते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 4 लोग हैं खड़े, बट ये सीजर के थ्रू क्या एक पर्सन को अलग कर दिया जा रहा है। तो सेम सिचुएशन होती है। आप यहाँ पे अगर इसको इस फोटो के थ्रू भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां हैं, और ये साथ में ही है। ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग है एक झुग्गी झोपड़ी है, ऐसी कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो क्या सोशल एक्सक्लूजन की मतलब इसमें होता क्या है कि जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है वो सेम कम्युनिटी जो है वो अदर से अलग रहती है, या फिर जो फायदा एक सोसाइटी उठा रही है वो दूसरे नहीं उठा पाते क्योंकि वो पुअर है। जैसे कि आपने लखा सिंह के केस में देखा, उनके स्कूल में उनके गांव में स्कूल था, बट लखा सिंह स्कूल में एजुकेशन नहीं ले पाए क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी, वो बहुत पुअर थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे थे वो स्कूल जा रहे थे और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राप्त करने में मतलब प्राप्त कर पा रहे थे। बाकी वो जो लखा सिंह थे वो उनको स्कूल की एजुकेशन नहीं मिल पाई क्योंकि वो पुअर थे। तो क्या है, सोशल एक्सक्लूजन हम बोल सकते हैं कि मतलब फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड की जा रही है बट एक पर्सन है उसको वो नहीं मिल पा रहा। तो क्या है, सोशल एक्सक्लूजन, और इसको भी एक मेजर के रूप में अपनाया गया है पॉवर्टी के। ओके, सोशल एक्सक्लूजन के हमारे हमने ये जाना, इसको हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक मूवी आई थी उसमें भी बोला जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, जो अदर है उसको वो चीजें नहीं मिल पाएगी, जो बाकी जो अदर पर्सन है उसको वो राइट्स नहीं मिल पाएंगे जो एक राजा के बेटे को मिलता है। सो ये वही दिखाता है सोशल एक्सक्लूजन। आपको डाउट है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर दोबारा मैं समझा दूंगी। इसके बाद हम करते हैं वल्नरेबिलिटी की। वल्नरेबल ऐसे सेक्शन और ग्रुप होते हैं जिसका किसी डिजास्टर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और रिकवरी करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उसको रिकवर कर पाए। और इसी में हम अगर इसको वल्नरेबिलिटी को अगर पॉवर्टी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए, ये कुछ स्पेशल ग्रुप तो नहीं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, या फिर स्पेशली
एबल जो पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये नियर फ्यूचर में क्या है, गरीब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है या फिर इनका शरीर इतना सक्षम नहीं होता है कि कुछ काम कर सके। तो क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि नियर फ्यूचर जो है ये पर्सन जो है ये गरीब हो सकते हैं। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। सो आप पहले मैं ओके तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी पॉवर्टी लाइन क्या है वो हम कल जानेंगे। तो बेटा इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो ये मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम पॉवर्टी लाइन करेंगे, अब कल पढ़ेंगे, और जब तक आप ये चीज़ रिवाइज कीजिए अपने प्रीवियस चैप्टर को, और जो मैंने अभी विशेष और वर्चुअल साइकिल बताया था उसको प्लीज़ आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ओके, अदरवाइज देख लीजिए। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। So like, share, subscribe my channel. Thank you.